अतीला चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछले सप्ताह में चर्चा किया था, एक पैराग्राफ हम लोग पढ़े थे, है ना। अतीला का टोटल बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था, वो कैसा देखने में था, उसका नामांकन लोगों ने क्या क्या कर रखा था। कोई कुछ कर रहा था, कोई बोल रहा था टाइगर रख दो, कोई बोल रहा था कि सियार रख दो, कोई बोल रहा था कुछ, कोई बोल रहा था कुछ, लेकिन अंत में उसका नाम क्या रखा गया, अतीला, है ना। और अतीला का जो मालिक था वो कितना उम्र में उसको खरीद के लाया था, जब ओनली वो 1 मंथ का था, 1 महीने का था, ना। लेकिन जब वो धीरे धीरे 6 मंथ का हो गया और उसको खरीद के कितना में लाया था बच्चों, कितना में खरीद के लाया था उसके मालिक ने, ओनली 75 रुपीज में, ओनली 75 रुपीज में, 75 रुपए में खरीद के लाया था ना। भूल जाते हैं आप लोग। तो हम लोगों ने उसके बारे में पिछले सप्ताह में जो भी चर्चा किया था। अब नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि ये वेराइटी ऑफ पीपुल, ये वेराइटी ऑफ पीपुल इंटर द गेट ऑफ द हाउस एवरी डे, यानी जितने भी लोग प्रत्येक दिन घर के दरवाजे से अंदर आते थे, ठीक है। जैसे मेडिकेंट्स, दिस दवाई वाला, बिल कलेक्टर्स, इस बिल वसूली करने वाला, पोस्टमैन, इस डाकिया, ट्रेडमैन मीन्स शिल्पकार वगैरह, एंड फैमिली फ्रेंड्स, जो पारिवारिक दोस्त लोग होते थे। तो ऑल ऑफ देम वेर वार्मली रिसीव्ड बाय अतीला, सबों को वो दिल से बिल्कुल, जिसको पहचानता था, जो प्रत्येक दिन आने जाने वाले लोग थे, है ना। तो अतीला जिनको पहचानता था उसको बड़ा ही दिल से उसका स्वागत करके अंदर लाता था। लेकिन द मोमेंट ऑफ द गेट क्लिक बिकम अलर्ट एंड स्टूड अप लुकिंग टुवर्ड द गेट, जैसे ही कोई गेट का यानी दरवाजा को खोलता था वो तुरंत जग जाता था, खड़ा हो जाता था और उसको देख के तुरंत उसका मूल्यांकन कर लेता था, ये मेरा अपना आदमी है या कोई गैर है ना। तो कहता है कि बाय द टाइम एनीवन एंटर द गेट अतीला वेंट ब्लाइंडली चार्जिंग फॉरवर्ड। सबसे पहले जब कोई अंदर आता था तो सबसे पहले भौंकना शुरू कर देता था, ब्लाइंडली चार्ज, अंधाधुंध भौंकना, है ना। बट दैट वाज, उसके बाद क्या होता था कि बट दैट वाज ऑल, उसके बाद वो उससे पहचान लेता था कि द पर्सन हैड ओनली टू स्टॉप एंड द स्माइल एंड अतीला वुड मेल्ट। जैसे वो हंस करके मुस्कुरा करके जो अतीला के सामने व्यक्ति खड़ा हो जाता था, अतीला उसको जान करके वो देख लेता था कि हाँ ये मेरा यहाँ प्रत्येक दिन आने वाला व्यक्ति है, तो उसको देख करके वो बिल्कुल शांत हो जाता था। लेकिन कहता he would behave his apologize men even giving the impression of the violence, उस सबों का आवाज को भी पहचानता था कौन व्यक्ति मेरे यहाँ आया है या नहीं। आप भी देखते होंगे कि आपके घर में जो भी कुत्ता कहीं आप पालतू बना के रखे हैं, है ना, या आपके क्षेत्र में देखते होंगे जो लावारिस कुत्ते हैं, वो भी अगर आपके गांव में कोई नया व्यक्ति आ जाता है तो वो भी भौंकना शुरू कर देता है, करता है कि नहीं। लेकिन अगर कहीं वो जान जाता है मेरे गांव का आदमी, उसको देख के भौंकता है क्या, नहीं भोगता। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपके गांव में या आपके घर में ही आपके कोई अपने आदमी आ गए तो कुत्ता नहीं भौंकेगा, लेकिन रात्रि में कोई अनजान आदमी आ जाता है तो गांव में पूरा हल्ला करना शुरू कर देते हैं ना, अरे कुत्ता भौंकना शुरू किया तो पूरा गांव में खौरा मचा देता लोग, होता है ना, क्या आप लोग। तो वैसा ही पर्सन था अतीला के साथ। नेक्स्ट कहता है ही वुड लवर हिज हेड एंड कर्व द बॉडी, टक इन बिटवीन द लेग्स, रोल ऑफ आईज एंड मौन ऑफ द हिज। उसकी आंखें, उसका नाक, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो इतना बेहतर भी नहीं था लेकिन बहुत बेहतर था, है ना। उसका स्क्वायर जॉ, जो वर्गाकार जबड़ा था, वो बड़ा ही यूनिक था अन्य कुत्तों के अपेक्षा, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहता है कि आई ओनली हियर डाउन द ग्रेट यू टिल द ही वाज पेटेड और द हेड स्ट्रोक एंड टोल्ड दैट ही वाज फॉरगिवन इन द वुड बी द एक्सट्रीमेंटल मिजरी। और जितने भी लोग आते जाते थे उन सबों में से उसकी एक अलग मेजरमेंट करने का एक तरीका था, उसका जांचने का, उसका यानी वो जाता था तो देख लेता था कि ये व्यक्ति मेरे यहाँ आने जाने वाला है या नहीं। आप भी देखें इस चीज को कि आपके घर में अगर पालतू कुत्ता है तो आप कभी भी देखे होंगे, फिल्मों में भी देखे होंगे कि जो किसी का बिल्कुल एनिमी होता है, दुश्मन होता है, तो दुश्मन के साथ कैसा बिहेव करता है, अपने के साथ कैसा बिहेव करता है, ये आप लोग देखे होंगे क्या। तो इसके लिए मैंने इस पैराग्राफ का बिल्कुल वर्ड मीनिंग भी यहाँ नोट आउट करवा दिया, आप लोग इसको याद भी कर लेंगे। देखिए क्या लिखा है मैंने, वेराइटी मींस अलग अलग प्रकार के, यानी उसके घर में अलग अलग प्रकार के लोग आते थे। जैसे मैंने बताया ना, क्या क्या बताया था मैंने, मेडिकेंट्स दवाई वाला, बिल कलेक्टर्स, पोस्टमैन, ट्रेड्समैन, फैमिली फ्रेंड्स, उसी का मीनिंग हुआ वेराइटी। वेराइटी मींस अलग अलग प्रकार की, ठीक है।
नेक्स्ट है पीपुल मीन्स लोग, इंटर्ड मीन्स प्रवेश, कोई भी गेट के अंदर आता था ना उसको मतलब क्या बोलते हैं, इंटर्ड। नेक्स्ट है गेट ऑफ द हाउस, घर के दरवाजे से। एवरीडे प्रत्येक दिन या प्रतिदिन। मेडिकेंट्स मीन्स दवाई वाला। बिल कलेक्टर बिल वसूली करने वाला। पोस्टमैन मीन्स डाकिया। ट्रेड्समैन शिल्पकार। फैमिली फ्रेंड परिवार के दोस्त। वार्मली मतलब दिल से, जो मैंने पहले बताया था आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीव मतलब प्राप्त करना या अंदर लाना, ठीक है। अलर्ट मीन्स सजग, अलर्ट मीन्स सजग। जैसे आप लोगों को मैंने कोई बात बोला तो आप लोग ध्यान से सुनते हैं, मतलब क्या हो जाता है, अलर्ट हो जाते हैं। सर ने कुछ बोला तो आपने सुना ध्यान से, इसको मतलब अलर्ट, ठीक है। स्टूड अप मतलब खड़ा हो जाना। जैसे कुत्ता आप देखे हो, कुत्ता को क्या किस पोजीशन में होता है, कुत्ता किस पोजीशन में होता है आप लोग देखे, वो जब भी सोता है कान को जमीन पे रख के सोता है। आप लोग इसको गौर करिएगा, ठीक है। कुत्ता मुंह पर ऐसा सोता है क्या, है ना। कुत्ता जब भी सोता है जमीन पर कान रख के सोता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी कम आवृत्ति की ध्वनि सुनने का क्षमता है कि आप धीरे से भी पैर रख करके जाएंगे तो उसके पास जमीन का जो कंपनसेट जो होगा आपका पैर का, उससे भी वो सुन सकता है। बहुत है ना, बहुत कम आवृत्ति की ध्वनि कुत्ता सुन लेता है। स्टूड अप खड़ा हो जाना। टुवर्ड्स मींस की ओर, मैंने दरवाजे की ओर तो अलग हो जाता था। तो जितना भी वर्ड्स मैंने अभी लिखाया इसको आप लोग याद करके जरूर रखेंगे ताकि आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। ओके, ठीक है। और ओके